नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से जीनियस मैथ्स क्लासेस में मैं हरिओम अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चल रही थी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और 9th क्लास की मैथमेटिक्स में हमारे चल रही थी प्रश्नावली 1.2 और 1.2 में आज का हमारा सवाल है अगला, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इससे पहले हमने √2 और √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना पढ़ लिया है। अगर कोई विद्यार्थी आज से नया जुड़ा है तो आप चैनल को खोल के उसके अंदर जो पुराने वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उनको पढ़कर बाद में आगे बढ़े। और अगर आपको पहले वाली चीज़ें आती है तो कोई बात नहीं, आप यहीं से रन कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज √2 √3 के आगे हम √5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना सीखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने √2 पढ़ा, √3 पढ़ा, अब सीधा √5 पढ़ रहे हैं, आपने √4 क्यों नहीं पढ़ाया? बहुत अच्छा सवाल है। जिसके भी माइंड में ये सवाल आया वो एकदम से मेधावी छात्र है, और जिनके माइंड में सवाल ये नहीं आया वो भी मेधावी है, लेकिन वो अब बनेंगे। ठीक है, तो चलिए √4 हमने क्यों नहीं पढ़ा। देखिए √4 आपको पता है कि √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। और 2 को हमें संख्या रेखा पर दिखाने के लिए अलग से कोई मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि √2 क्या हो गया, परिमेय संख्या बन गया। और परिमेय संख्या को अपन इजी वे में संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक संख्या रेखा ये ऑलरेडी बना ली है। अब इस संख्या रेखा का उपयोग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए माना कि हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। मैं इस मार्कर की सहायता से थोड़ा चिन्ह नाप से बनाऊंगा, क्योंकि अभी ये √5 थोड़ा बड़ा इसका डायग्राम बनने वाला है। तो आप ध्यान से समझना। देखिए मैंने यहाँ पे बिंदु ले लिया, ये 1, और फिर मैंने 1 से नाप के मैंने यहाँ ले लिया 2, और 2 के आगे मैंने नाप के ले लिया 3। देखिए 0 के बाद में यहाँ हो गया 1 के बाद हो गया 2 और 2 के बाद हो गया 3। तो हमारा जो √5 है, √5 का मान होता है 2.245 से कुछ समथिंग। तो 2 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब 2 से आगे यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 3 तक लिखा। चलिए अब हम 0 से 1 के बीच से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या ले लिया, 0 से 1 के बीच में हम 1 इकाई का क्या रखेंगे, 1 इकाई का इस तरह से एक स्क्वायर, एक वर्ग जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, या जो भी हम संख्या रेखा अगर मीटर में ले रहे हैं तो इसको 1 मीटर ले लेंगे। अगर संख्या रेखा हमारी सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो इस तरह का एक वर्ग हम उठाकर कहाँ रखेंगे, 0 और 1 के बीच में रखेंगे। चलिए तो 0 और 1 के बीच में रखेंगे। तो मैं इसको इस मार्कर की सहायता से बना लेता हूँ, नहीं तो क्या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आप अपनी बुक में स्केल की सहायता से, अपनी नोटबुक में स्केल की सहायता से बनाइए, ताकि क्या हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मामला डिफिट खा रहा है, कोई बात नहीं, बाकी मैं इसको। चलिए तो ये मैंने 1 1 1 और ये 1 इस मार्कर की सहायता से चारों भुजाएं मैंने 1 1 बना ली। मतलब ये 1 इकाई का जो वर्ग था इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं, इस 1 इकाई वर्ग में जब हम विकर्ण बनाएंगे तो वो विकर्ण हमारा कितना बनेगा, 1, और ये वाला भी 1। इसलिए ये जो विकर्ण है ये हमारा बनेगा √2। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जब हमने √2 को बनाया था। फिर इस √2 के ऊपर इसका मान क्या हो गया, √2 हो गया। इस √2 के ऊपर फिर हमने क्या बनाया था, वापस से 1 इकाई वर्ग का, मतलब ये 1 इकाई वर्ग को ऐसे उठा के यहाँ रखेंगे, इस √2 वाली भुजा के ऊपर ऐसे रखेंगे, इसको उठा के ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो कैसे रखा हुआ आएगा, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक इस जगह तक आएगा। चलिए मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ।
ये एकदम परफेक्ट हो गई। चलिए इधर बनेगा, फिर दूसरी वाली भुजा ऐसे बनेगी यहाँ पे। मैं इधर बना लेता हूँ बैठ के ताकि सही से बने और अपना डायग्राम एक ही बार में परफेक्ट बने। दोस्तों मैं इतनी सारी मेहनत आप सभी को समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझें। एक सेकेंड। चलिए तो ये भुजा एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, और इधर भी मैं मार्कर से बना लेता हूँ। ये काफ़ी, ये वाली लाइन काफ़ी मुझे टेढ़ी लग रही है, सॉरी इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इससे इधर वाली बना के तो ये इस तरह से ये 1 इकाई वर्ग का, ठीक है। मतलब क्या हुआ, किस 1 इकाई वर्ग को उठा के मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको रखा, ये भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आएगा और ये थोड़ा सा, चलिए। तो अब देखिए ये वाली जो भुजा है ओ से, इसको फिर हमने नाम दिया था ए, ये बी, ये सी, ऐसा बना था। फिर इसके बाद हमने इसको नाम दिया था बी के बाद में ये डी और ये ई। तो ध्यान से समझना, ओ से लेकर बी तक वाली लाइन कितनी हो गई, √2 हो गई, और बी से लेकर डी तक ये कितनी हो गई, ये 1 हो गई। तो ये √2 और ये 1, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसका विकर्ण ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाला विकर्ण, ये इसको भी मुझे डॉट डॉट से बनाना है। ताकि आपको पता रहे कि ये वाला भी विकर्ण है ना, ये भी विकर्ण। चलिए तो इसको मैं थोड़ा साइड में बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये एक भुजा ऐसे बनी हुई है, एक ये भुजा ऐसे है, इसका मान √2 है, और हमने ये नया विकर्ण इस तरह से बनाया है, ये वाला। तो देखिए ये √2, यहाँ 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण, तो ये वाली दोनों भुजाएं क्या होगी, इसको आप अगर लंब ले लेते हो तो ये आधार हो जाएगी। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हम निकालेंगे, आधार कितना हमारे पास √2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर कर लेंगे। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे। तो जब √2 का स्क्वायर करना, तो √2 से क्या होता है, कट जाता है। ऐसे जैसे ये 2 है, इसके ऊपर √ लगा हुआ और हम फिर स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस स्क्वायर से ये √, इस स्क्वायर से ये √ कट जाता है। कैसे कटता है कि √2 फिर से √2 से गुणा होगा, तो जब 2 बार √ गुणा होता है तो संख्या 1 बार बन जाती है, और √√, गुणा होकर उसके स्क्वायर से कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 बन गया, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3। इधर जब हम कर्ण के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर को हम हटाएंगे, केवल कर्ण बनाएंगे, तो स्क्वायर जब इधर से हटेगा, मतलब बराबर की एक साइड से स्क्वायर हटेगा, तो दूसरी साइड में क्या लगाएंगे हम, √ लगाएंगे। और जब इधर स्क्वायर लगाते हैं तो √ हटता है, ऐसा ही हुआ ना, जब स्क्वायर लगाया तो √ हट गया, और जब √ लगाया तो स्क्वायर हट गया, ठीक है। √ लगाया तो स्क्वायर हट गया, तो कर्ण का मान कितना हो गया √3। यानी कि ये वाला जो कर्ण हमारा आया है, इस कर्ण की वैल्यू हो गई √3। कौन सी, ओ से लेकर डी तक, ये वाली, ठीक है। वापस अब इसी काम को हम आगे करेंगे, तो जैसे 2 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, फिर 4 पे पहुंचेंगे, उसके बाद फिर 5 पे पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, वापस से इस वर्ग को उठा के कहाँ रखेंगे, इस ओडी भुजा के ऊपर डी से इधर रखेंगे, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ कि कहाँ पहुंचेगा ये डी। यहाँ तक आएगा, तो
थोड़ी मेहनत लग रही है, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। क्योंकि एक बार अगर ये डायग्राम बनाना आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से आप खुद ही फटाफट से बना लोगे। चलिए फिर मैं दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। बहुत स्लिप मार रहा है, मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही है। चलिए ये फिर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यानी कि ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो ये 1 इकाई वर्ग का हमने उठा के फिर वापस से यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने रखा चलिए अब सही बन गया, ठीक है। तो देखिए ये वाली भुजा अपने पास कितनी है, O से D तक, F और G नाम लिख लीजिए। O से D तक √3 हो गया, और ये D से F आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर से हमने क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना। मैं इसकी मदद से ड्रॉ कर लेता हूँ। आप स्केल वगैरह की सहायता से बनाना दोस्तों, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। और डायग्राम जब कंप्लीट बन जाएगा उसके बाद देखना आपको इतनी खुशी महसूस होगी, इतना अच्छा लगेगा ये डायग्राम, बहुत अच्छा। देखिए तो वापस से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए इस बार क्या हो जाएगा हमारा, ये आधार, ये लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो ये √3 है और ये 1 है ना। तो वापस से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार कितना है, √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर लंब 1 है, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4। फिर 4 तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, √ हटाएंगे तो √4। अभी हम देखें दोस्तों √4 का मान वैसे 2 बन जाता है, लेकिन हम इसको अभी √4 ही रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी O से लेकर F इसका मान कितना हो गया, √4 हो गया, ठीक है। अब वापस से यही काम हम एक बार और करेंगे। क्या करेंगे, इस 1 इकाई वर्ग को उठा के यहाँ रखेंगे, फिर से बनेगा। तो इस बार √4 की जगह क्या आएगा, √5 आएगा, ठीक है। तो अपना ये लास्ट स्टेप है, एक बार और मुझे मार्कर को पकड़ना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार और लास्ट प्रयास कर लेता हूँ, तब तक अपना डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 इकाई और यहाँ 1 इकाई हमारा बन जाएगा इस जगह पे, और इस जगह पे फिर से 1 इकाई का ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 आ रहा, बिल्कुल इस बार एग्जैक्ट बना है। देखिए दोस्तों बनाते बनाते मुझे भी अभ्यास हो गया, तो इस बार डायग्राम एक ही बार में बन गया। चलिए तो इस OF जो √4 इकाई का मान वाली जो भुजा थी, विकर्ण था, उसके ऊपर हमने उठाकर क्या रख दिया, 1 इकाई वर्ग का ये वर्ग रख दिया। तो इसकी ये हो गई √4 और F G के बाद में H और I। तो FH ये वाली भुजा वापस 1 इकाई है, इसमें फिर यहाँ से भी इसको मिलाएंगे तो फिर से हमारा नया विकर्ण बनेगा। देखिए तो नया विकर्ण मैं फिर इससे ड्रॉ कर लेता हूँ बॉक्स की मदद से, ताकि ये स्केल का काम करे और हमारा डायग्राम एकदम सुंदर बने, ठीक है। आप इसको डॉट डॉट लाइन ही बनाना स्केल करके सीधा, ताकि अच्छा बने। मेरे पास तो मिटाने का ऑप्शन है, ये वाला बिंदु G है ना, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। देखिए तो ये √4 था,
ये 1। अब इससे वापस हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए यहाँ √4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये वाली जो भुजा हमारी आएगी OH, ये कितनी आ जाएगी √5 आ जाएगी। ठीक है, उसको मैं यहाँ कर लेता हूँ वापस से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना हमारा ये √5, सॉरी पिछला वाला √4, √4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 4 और 1 कितना हो गया 5। इधर हम जब कर्ण की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर हटेगा तो 5 के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर लग जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई √5। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू √5 आ गई। इसका मतलब O से लेकर H तक जो हमारा विकर्ण था ये √5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, एक इकाई भुजा लेकर उसकी सहायता से एक इकाई लेके हमने √5 बना ली। अब इसी √5 को सपोज कीजिए दोस्तों, आप 1 सेंटीमीटर वाली लकड़ी लेके चले थे, फिर उसको बढ़ाया आपने √2 सेंटीमीटर बन गई, फिर और उसको बढ़ाया √3 बन गई, फिर और बढ़ाया √4 बन गई, फिर और बढ़ाया √5 बन गई। अब इस √5 की लकड़ी को आप घुमाकर इधर लाओगे, इसके ऊपर लाओगे तो कहाँ पहुँच जाएगी, वो लकड़ी पहुँच जाएगी आपके लगभग यहाँ। देखिए यूँ सोचिए अगर ये घड़ी की सुई है यहाँ लगी हुई, यहाँ ये जैसे ही चलेगी टिक 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 यहाँ पहुँच जाएगी। कहाँ के पहुँचेगी, यहाँ पे। इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे ना तो यहाँ, मतलब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है, फिर उसको जैसे धीरे धीरे आप घुमाओगे ऐसे चाप काटोगे तो ये चाप कहाँ की कटेगा, ये इस तरह से यहाँ आके कटेगा, ऐसे कटेगा। ठीक है, तो जहाँ हमारा ये चाप करता है वो वाला बिंदु क्या हो गया हमारा √5, ये बिंदु। और इसी को हमें संख्या रेखा पे प्राप्त करना था और ये हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा समझिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और खुद से मेहनत करके अपने हाथ से इसको बनाइए। बहुत अच्छा डायग्राम देखिए अपना बना है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप बनाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगर आप नए हैं तो फिर से मैं याद दिला दूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो आपको, और बेल आइकन भी दबा लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं, आप शुरू से ज्वाइन है तो आप शुरू से ज्वाइन करिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।